भाई वहाँ पे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका कसूरवार भी पाकिस्तान होता है। हम ऐसा मारेंगे कि उन 100 हमले के होंगे और एक हमला हमारा होगा। जवाब असल साख्त जो है ना वो कश्मीरी, वो उसको खत्म करना चाहता है कि सिखों के दिल पाकिस्तान के साथ क्यों धड़कते हैं। इस तरह कुछ जानवरों के साथ सलूक नहीं किया जा रहा जिस तरह आप अपने ही लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं। दुनिया में अगर सबसे घटिया किसी का मीडिया है ना, इंडिया का मीडिया है। पाकिस्तान की अवाम आपकी तरह जाहिर नहीं है। पाकिस्तानी अवाम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करती है। एक तासुर ये भी दिया जाता है कि पहलगाम का वाकया कश्मीरी मुसलमानों ने किया है, इसकी क्या हकीकत है। कश्मीर के लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतना उनके ऊपर तो आप लोगों ने जुल्म किया हुआ है उनके ऊपर। भारत ये नारा लगाता है कि फनकार का कोई देश नहीं होता, फनकार की कोई सरहद नहीं होती, तो भारत जो पाकिस्तानी फनकारों के साथ रवैया अपनाए हुए है, इस पे क्या कहेंगे। आपस में प्यार सिखाता है। हमारा पंजाब का कल्चर आपस में प्यार का कल्चर है। आप लोगों की तरह हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान असलम। आज की इस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक वाकया होता है हिंदुस्तान में जिसको पहलगाम वाक़े के हवाले से याद किया जाता है। एक बयानिया बनाया जाता है और उसकी तरवीज की जाती है। लफ्ज़ी गोलाबारी सोशल मीडिया पे एक मुहाज गर्म हो जाता है। फिर अमली तौर पर पाकिस्तान पे मिसाइल दागे जाते हैं, ड्रोन हमले किए जाते हैं, जिसका जवाब अस्करी इदारों ने भरपूर तरीके से दिया। इस वाक़े के हक़ाइक़ क्या हैं, इसके असरात क्या हैं और इसका मुस्तकबिल क्या है, इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे नौजवान सहाफ़ी हैं अली अहमद। अली अहमद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जी। गुफ्तगू का आगाज़ पहले सवाल से करता हूँ कि पहलगाम वाक़या, इसके असरात, इसका मुस्तकबिल क्या है, जी बताइएगा। जी उस्मान, पहलगाम वाकया हम सबको पता है कि क्या हुआ था। भारत की जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो एक था उनका, वो सीरीज कंटिन्यू उन्होंने की एक दफ़ा फिर। उन्होंने हमेशा की तरह यही सोचा कि इस दफ़ा फिर हम चुप कर जाएंगे, हम मतलब इसको इग्नोर कर देंगे, दुनिया इसको किस नज़र से देखेगी, इग्नोर कर देगी। लेकिन क्योंकि अब हम सबको पता है कि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे जब ये इशू खड़ा हुआ, पाकिस्तान ने भी ऑब्वियसली कहा कि यार ये जब हमने एक चीज़ की ही नहीं है तो आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम गेम क्यों आप हमारे साथ हमेशा के होते आए हैं। तो शुरू से आपको भी पता है कि क्रिकेट का मैदान हो या जंग का मैदान हो, इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम ही किया है। मोदी सरकार के पास इतनी भी जुर्रत नहीं है, इतना वो पानी में नहीं है कि वो अपने आप को कोई किसी स्टैंड पे खड़ा कर सके। हमेशा उसने जो जो भी पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने थोपना होता है ना, वो थोप देते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि पहलगाम वाक़या हुआ, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने सारा इसका इल्ज़ाम ठहरा दिया कि पाकिस्तान भाई पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो ये हो गया कि भाई वहाँ पे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका कसूरवार भी पाकिस्तान होता है। इस तरह ये कहना चाह रहे हैं आप। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि फिर क्योंकि अगर ये उन्होंने इल्ज़ाम थोपा तो पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आया कि भाई जब हमने एक चीज़ की ही नहीं है तो आप क्यों हमें बार बार इसके ऊपर इस तरह अटैक कर रहे हैं। फिर मामला बिगड़ा कहाँ पे, जब उन्होंने अटैक कर दिया बाकायदा कि भाई फिर तो पाकिस्तान तो चुप करने वाला था नहीं। हमारे उस टाइम पे जब जनरल आसिम मुनीर थे, अब तो वो फील्ड मार्शल हैं, तब वो जनरल थे, आर्मी चीफ के, आर्मी चीफ थे और पूरी पाक फौज के वो थे, जनरल थे। उन्होंने फिर जब अहमद शरीफ में हमारे जो DGISPR है उनका पैगाम भी था कि हम ऐसा मारेंगे कि उनका 100 हमले के होंगे और एक हमला हमारा होगा। जवाब तो यू जस्ट वेट, अहमद शरीफ साहब ने कहा था ये। तो पूरे दुनिया ने देखा कि कितने रफ़ाइल तैयारे फिर उनके गिरे गिरे और कि कहाँ से अंदर से हम होकर आए इंडिया के लिए। ऑपरेशन सिंदूर से महादेव तक का सफ़र, इसको कैसे देखते हैं आप। ऑपरेशन सिंदूर से महाद्वीप तक का जो सफ़र है ना, ये भारत की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का असल में हिस्सा है। मोदी सरकार जो है इसमें क्या करता है कि टेक्निकली अगर इसमें देखें ना, तो मोदी सरकार कश्मीर का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है हमेशा, वो उसको दबाना चाहता है। कल्चर के नाम पे, रिलीजन के नाम पर असल साख्त जो है ना वो कश्मीरी, वो उसको ख़त्म करना चाहता है। आर्टिकल 370 था आई बिलीव, तो उसके जो ख़त्म हुआ था वो इसी वजह से ख़त्म हुआ था। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 कश्मीरियों को अपना राइट, अपना खुद मुख्तार बनाता था। तो वो 2019 में हमने देखा कि किस उसने साजिश के तहत एक साजिश की और आर्टिकल 370 भी उसने हतक कर दिया। भारत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे, और बिलख़ुसूस ये बताइएगा कि सिखों के दिल पाकिस्तान के साथ क्यों धड़कते हैं। जी, भारत में अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो माइनॉरिटीज़ है ना, डिस्क्रिमिनेशन, मॉब वायलेंस और हेट स्पीच, इन तीनों चीज़ों का शिकार हैं
बाकी मुसलमान, क्रिश्चियन और अब सिख भी। हम रिसेंटली देख रहे हैं कि सिखों के साथ क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं। वो तो उनका ऊपर से जो पुलिस है, पुलिस भी इस तरीके से बैठी होती है कि उनको थोड़ा सा ग्रीन लाइट मिलती है, थोड़ी सी भी ग्रीन लाइट मिले तो जैसे बकरियों के झुंड में एक भेड़िया नहीं छोड़ देते, वो उस तरीके से पुलिस उनकी एक्ट करती है। दे डंडे पे डंडा, दे सोटे पे सोटा। यार आप तो जानवर है, इस तरह कुछ जानवरों के साथ सलूक नहीं किया जा रहा जिस तरह आप अपने ही लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं। ये सिखा रहे हैं आप लोग। मोदी सरकार अपनी आवाम को ये सिखा रही है कि अकलियतों के हकूक की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये आप बताना चाह रहे हैं मीडिया पे, और मीडिया उनका इतना बायस है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये आप साफ सुथरा अल्फाज में मैं ये कह रहा हूँ, ओपनली मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर सबसे घटिया किसी का मीडिया है ना, इंडिया का मीडिया है। इंडियन मीडिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया मीडिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज को पकड़ना है और हाइप दे दे के इंसानों को पागल कर देना है। हमने रिसेंटली भी जब देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो चलाया था, तो उसके खिलाफ जो फिर हमने पाकिस्तान ने अपना बुनियादुल मरसूस दिया ऑपरेशन किया था, तो क्या उसमें किया, फिर क्या ऑपरेशन सिंदूर में वो क्या कह रहे थे कि हम कराची से हो आए हैं, कराची साहिल बॉर्डर तक आ गए हैं, कहाँ पानी कहाँ आ गए हैं। कोई आपने देखा? हमने देखा किसी मीडिया में कोई बात आवाज जड़ी? के एक बंदरगाह भी तो उनके बिल्कुल एग्जैक्टली, हद हो गई यार। इतना गंदा मीडिया। मीडिया आप अपनी अवाम को क्या दिखाना चाह रहे हैं? झूठ, फरेब, और फिर आप इल्ज़ाम हम पे ठोक देते हैं कि भाई पाकिस्तानी मीडिया ऐसा, पाकिस्तान की अवाम ऐसी है। पाकिस्तान की अवाम आपकी तरह जाहिल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करती है। पाकिस्तानी अवाम देखती है, समझती है, फिर कोई जवाब देती है। आपकी तरह हीट ऑफ द मोमेंट पे आके सिर्फ वार नहीं कर देती, उसमें देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उस चीज़ का रद्द-ए-अमल क्या बन सकता है। ठीक है, आपकी तरह हम लोगों में ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी कि बस हीट ऑफ द मोमेंट पे आ गया और दे भाई चल 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 ओके हो गया। इस तरह भाई हम नहीं करते। हम पूरा उसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं। और अब ये जो सिखों के खिलाफ अब आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि पंजाब जो आपका जो हुआ था, ये जो सेपरेशन वगैरह थी, सिखों का कोई उसमें रोल नहीं है? सिखों का आपने कहा हरियाणा में क्या होता है? हरियाणा का पानी आप लोगों ने बंद किया हुआ था यार। हद हो गई। आप अपने लोगों को जब पानी ही दे सकते, सिखों को आप अब ये सलूक अगर आप कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि दुनिया फिर आपको इग्नोर करे? क्या दुनिया तो इस तरह इग्नोर करने वाली नहीं है। दुनिया जानती है आपने कश्मीर में क्या किया हुआ है। कश्मीर के लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। इतना उनके ऊपर तो आप लोगों ने जुल्म किया हुआ है उनके ऊपर। पहले तो चलो 370 आर्टिकल जो था वो एक प्रोटेक्ट करता था उनको कि नॉन रेजिडेंट जो कश्मीरी हैं वो वहाँ पे आके रह नहीं सकते। जो कश्मीर की अपनी असम्बली थी, वो भी आपने रूल राइट उनसे खरीद ले लिया वापस। जो जा रहा है कश्मीरी बन जाता है, जो जा रहा है वो आगे असम्बली में जा रहा है। असम्बली तोड़ दी आप लोगों ने, तोड़नी। एक तासुर ये भी दिया जाता है कि पहलगाम का वाकया कश्मीरी मुसलमानों ने किया है, इसकी क्या हकीकत है? यार कश्मीर के मुसलमानों ने इस तरह कैसे कर सकते हैं? वो देखें, कश्मीर टूरिज्म की एक बड़ी वहाँ पे है स्पॉट। आपको पता है वहाँ पे टूरिज्म के नाम पे क्या है? दो चीज़ें हैं वहाँ पे, एक कश्मीर है और एक दूसरा उनका वो शिमला है। हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता है पूरा नॉर्थ है ही टूरिस्ट स्पॉट। और नॉर्थ की तरफ याद है, आप अंदरून लाहौर में आ जाए, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक हो गया। अब कश्मीरी एक मुसलमानियत, कोई भी कश्मीरी, मैं कहूँगा कि कश्मीरी ये हरकत कैसे कर सकता है? वो तो डर के मारे अपने घर से नहीं निकल सकते। बच्चों को वो लोग स्कूल नहीं भेजते, हॉस्पिटल जाने के लिए उनको इतनी इतनी दूर जाना पड़ता है। सोचते और तभी सोच रहे होते हैं कि यार हम लोग जा रहे हैं तो जाके क्या कहेंगे वो कि हम कश्मीर से आए हैं, हम हमारे साथ कोई बुरा सलूक ना कर दिया जाए, या हमें कोई ऐसा इंजेक्शन वगैरह कोई दवाई वगैरह ना इस तरह दे दी जाए कि हमें वो मार ही दे। वो लोग तो इतना डरे हैं, वो लोग इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? और जब अगर कोई करता भी, तो आप लोगों को क्या ख्याल है कि मोदी सरकार जो है वो अपनी जो एक डिप्लोमेसी वो क्रिएट कर रही है, तो वो इस तरह ऐसी होने देगी? ये सारी हरकत बिल्कुल ही नहीं, सब हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अक़लियतों के ऊपर अब बात दोबारा भी करूँ मैं अगर, तो वहाँ पे 3 कानून ऐसे हैं जिनमें एनआरसी कानून है, और उसके बाद उनका एक लव जिहाद कानून है, और उनका एक और कानून है मेरे ख्याल से। तो ये तीनों जो है वो बिल्कुल अक़लियतों के खिलाफ बाकायदा इस्तेमाल किए जा रही है। भारत ये नारा लगाता है कि फनकार का कोई देश नहीं होता, फनकार की कोई सरहद नहीं होती। तो भारत जो पाकिस्तानी फनकारों के साथ रवैया अपनाए हुए है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए उस्मान, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब दीवारें तंग होने लग जाती हैं ना, तब आप किसी ना किसी एक
जगह पे ना उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि यार यहाँ से रुक जाइए या यहाँ से रुक जाइए। अब जब मोदी सरकार देखती है कि यार पूरी दुनिया की तरफ से टारगेट इंडिया ही के ऊपर ही हो रहा है, क्यों ऑपरेशन सिंदूर, क्यों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, क्यों कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने ज़्यादतियाँ कर रही हैं, जुल्म कर रहे हैं, क्यों ये जो सिखों के साथ जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, जो सिखों को ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है। अच्छा, अब वो क्या करता है कि अब वो फिल्मों पर आ गया। अब रिसेंटली आपको पता है कि हानिया आमिर जो एक मूवी करके आई है वहाँ पे, दिलजीत दोसांझ की मूवी थी। जी। तो वहाँ पे अब मूवी, आपको पता है वो मूवी इंडिया में रिलीज़ एक तो नहीं हुई। अगर वो इंडिया में, अब मैं खबर देख रहा था कि अगर वो इंडिया में रिलीज़ हो भी रही है, तो वो पता है किस तरीके से हो रही है? ये हानिया आमिर एज़ अ पूरा कैरेक्टर रिमूव करके उसकी जगह एक एआई के हेल्प लेके एक लड़की उसकी जगह रख के, तो फिर वो, यार आप लोग इतना गिरे हुए हैं, इतना गिरे हुए हैं आप लोग। अब आप ये अब पंजाबी मूवीज़ देखते हैं, अब हाल ही में आज मेरे ख्याल से 3-4 दिन हो गए हैं, चल मेरा पुष्प का चौथा पार्ट आया है। उसमें पंजाबी भी है, उसमें इंडियन पंजाबी भी है, उसमें पाकिस्तानी पंजाबी भी है। अमरिंदर गिल वगैरह हैं उसमें, हमारी तरफ से नासिर चंदियोटी है, इफ्तिखार ठाकुर हैं, अकरम उदास वगैरह सब सारे वहाँ थे उस मूवी में हैं। तो लोग इस चीज़ को अप्रोच भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि लव सिखाता है हमें, आपसी में आपस में प्यार सिखाता है। हमारा पंजाब का कल्चर आपस में प्यार का कल्चर है। आप लोगों की तरह हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचते। अली भाई, सेमीफाइनल कब करवा रहे हैं फिर पाकिस्तान और भारत का? सेमीफाइनल तो आप लोगों ने देख ही लिया कि शाहिद अफरीदी की मौजूदगी ही उनको इतना खटकी है कि वो स्टेडियम से ही बाहर चले गए हैं। तो ये लोग तो बहुत डरे। आज के प्रोग्राम में बहुत से सवालात किए गए, हक़ाइक़ आपके सामने लाने की कोशिश की गई। अली अहमद साहब के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सिलसिला जारी रहेगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।